हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका जो चैप्टर 6 है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लैंग्वेज मिलेगी। सारे ही टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसके जो टॉपिक्स होते हैं सारे चैप्टर्स के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर वो आपने बढ़िया से कंप्लीट कर लिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिक आपको पता होगा तो उससे रिलेट में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप कर पाएंगे। फिर ट्रिपल सी और ओ लेवल में भी, क्योंकि ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, फिर आप टिक करेंगे तो आसानी रहती है कि अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो फिर आप उसमें जो भी ऑप्शंस होगा आप सही उसमें टिक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंटरनेट, डब्ल्यू, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, तो जैसे बताया इसमें गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ताकि वो क्या कर सके, अपने डेटा को एक से दूसरी जगह भेज सके, फाइल्स को ट्रांसफर कर सके, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सके। इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। दो अगर आपके पास डिवाइसेस है, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, तो उनको आपस में आप कनेक्ट कर दें, जिसकी मदद से वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज पाएँ, फाइल्स वगैरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज पाएँ। यही हमारा क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्किंग बोला जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा, आप ईमेल वगैरह भेजते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है वो भी। वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो सारा हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में ही आता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स की अगर बात करें, तो देखिए हमने जैसे कहा, आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसी में हमारा आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट करेंगे दो डिवाइसेस को, तो किस किस तरीके से हम उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कई सारे तरीके होते हैं आपस में कनेक्ट करने के, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कौन से नेटवर्क्स होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो कि थोड़ा छोटे एरिया में होते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो हम लोग आपस में नेटवर्किंग करते हैं, स्कूल या ऑफिस वगैरह में जो कंप्यूटर्स वगैरह रखे जाते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। जैसे जो स्कूल वगैरह होते हैं उसमें लैब्स वगैरह होती हैं, लैब के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लोकली एक दूसरे में कनेक्ट किए गए हैं, ताकि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल वगैरह अपनी भेज पाए। सेकंड आते हैं हमारे पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो एक पूरी सिटी में चीज़ों को कवर करते हैं। पूरी सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो अगर आपस में कनेक्ट किए गए हैं, तो हमारे मैन नेटवर्किंग के अंडर आएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो बोले जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे केबल टीवी के नेटवर्क्स हो गए, आपने देखा होगा डिश टीवी या केबल टीवी के जो नेटवर्क्स होते हैं वो पूरे सिटी के अंदर फैलाए जाते हैं, जिसके मदद से आप चैनल वगैरह अलग अलग देख सकते हैं। वाईफाई वगैरह की जो चैनल होती हैं चीज़ें, वो भी हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ही आते हैं। फिर हमारे होते हैं वैन नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स एक तरीके से हैं जो कई सारी अलग अलग कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेंगी, वो हमारे वैन नेटवर्किंग के अंदर आएंगे, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपका इंटरनेट हो गया, इंटरनेट एक तरीके क्या है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग यहाँ की या किसी दूसरे कंट्रीज की भी चीज़ें हम देख पाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ऐड जुड़ पाते हैं, चीज़ें भेज भी पाते हैं, मेल वगैरह हो गई, वीडियो कॉलिंग हो गई। तो ये जो नेटवर्किंग एक तरीके से बोली जाएगी कंप्यूटर्स की, ये हमारी वाइड एरिया नेटवर्क की नेटवर्किंग बोली जाएगी। इसी में एक और हमारे पास में आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन से होते हैं? ये एक छोटे हमारे पास में नेटवर्क्स होते हैं जिनका हम लोग पर्सनल यूज करते हैं अपने काम के लिए। जैसे कि हमने अपने फ़ोन को स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर लिया, तो ये एक हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया, कि इसको सिर्फ हम ही यूज़ कर पा रहे हैं। इस नेटवर्क के अंदर कोई और आकर के अपनी फाइल या इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता है। तो आपको नेटवर्किंग का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि पैन क्या होता है या लाइन की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर हमने एक सिटी से दूसरे सिटी में कुछ चीज़ें अगर हमने कनेक्ट की हैं, तो किस नेटवर्किंग में आएंगे, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप फिर दे पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी क्या है? जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, जैसे कई सारे कंप्यूटर्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी टोपोलॉजी होती है। कनेक्ट करने का जो तरीका होता है, इसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि आपने फ़ोन को स्मार्ट वॉच से कनेक्ट किया, तो एक अलग तरीके से आपने इसको कनेक्ट किया, ये अलग टोपोलॉजी बोली जाएगी।
ऐसे ही अपने जो लैब के अंदर सारे कंप्यूटर रखे गए हैं, उनको अगर आपने कनेक्ट किया एक दूसरे से, तो वो एक अलग तरह की टोपोलॉजी बोली जाएगी। अगर आपने इस कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई वर्क किया है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है, डेटा आपने यहाँ से वहाँ भेजा, जैसे ईमेल आपने भेजी, तो ये एक हमारी दूसरे तरह की टोपोलॉजी बोली जाएगी। नेटवर्किंग करने का जो तरीका होता है, इसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये सिंपल आप समझ सकते हैं। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, उसको देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास में आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? इसमें जो सारी डिवाइसेस होती हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं आपके, एक सिंगल केबल के थ्रू जुड़े होते हैं। एक ऐसी सिंगल केबल एक जा रही होगी इस तरीके से, जिसमें एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर जुड़ा होगा, एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर जुड़ा होगा। इस तरीके से जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में इसमें कनेक्ट होती हैं। ये हमारी होती है बस टोपोलॉजी। सेकंड हमारे पास में आती है स्टार टोपोलॉजी। जिस तरीके से हम लोग स्टार बनाते हैं, वैसे ही इसका भी फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है। इसमें जितने भी जो डिवाइसेस है वो आपस में एक हब होता है, बीच में स्विच एक तरीके से होता है, जिससे ये सारे आकर के इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो एक स्टार बना रहे होते हैं। इसी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। फिर हमारे पास में आती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो सारे एक सर्कल के मैनर में कनेक्ट होते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास में रिंग टोपोलॉजी होगी, इस तरीके से बनी होगी, जिसके अंदर मान लीजिए ये मेन आपका यहाँ पर हब रखा होगा, और फिर सारे जो यहाँ पे डिवाइसेस है वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे इस तरीके से। इसमें ये भी एक क्वेश्चन आपका आता है कि किस टोपोलॉजी में अगर एक तरफ का कनेक्शन टूट जाता है तो बाकी तरफ के जो कंप्यूटर्स हैं वो चलते रहते हैं, तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी में होता है। जैसे इसमें अगर यहाँ से कनेक्शन अगर इसका टूट जाएगा तो इधर के जितने भी डिवाइसेस है ये सारे हमारे चलते रहेंगे। फिर आता है हमारे पास में मेश टोपोलॉजी। जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट पे जितने डिवाइसेस हैं, ये जो आपस में कनेक्ट होते हैं मेश टोपोलॉजी की मदद से कनेक्ट होते हैं। इसमें जितने भी बस, स्टार, रिंग, ये जितने भी टोपोलॉजीज हैं, इन सब का यूज किया जाता है मेश टोपोलॉजी में। सेम ऐसे ही एक तरीके से हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, जिसमें अलग अलग जो टोपोलॉजीज हैं उनका साथ ही में यूज किया जाता है एक कंप्यूटर के नेटवर्क को बनाने के लिए, तो वहां पर हम लोग उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है इसको समझते हैं। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है। जैसे अभी हमने समझा कि नेटवर्क क्या होता है, कई सारी जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है, एक तरीके से वैन नेटवर्क है, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे जो लोग होते हैं, हम लोग जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, वीडियोस वगैरह वॉच कर रहे होते हैं, और भी कई सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं इस इंटरनेट की मदद से। एग्जाम्पल में जैसे गूगल आपका हो गया, एक तरीके से इंटरनेट के ही अंदर आएगा, जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स को गूगल ने आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो हमारा वैन नेटवर्क में आ जाएगा और इसी को हम लोग इंटरनेट बोलेंगे। फेसबुक भी हमारा हो गया, इंटरनेट के अंडर ही आएगा। यूट्यूब हो गया, या और भी जो इंटरनेट के थ्रू चीजें जुड़ी होती हैं सारी इंटरनेट में ही आएंगी। इसी में एक और टर्म हमारे पास में आता है WWW। WWW क्या है? फुल फॉर्म इसकी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, कई सारी जो वेब पेजेस होते हैं और कई सारे जो वेबसाइट्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वही हमारा एक तरीके से WWW होता है, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं WWW के ऊपर। मतलब जो ये आपके पास में इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब कई सारे नेटवर्क जो हैं वो उनका कनेक्शन हमारा इंटरनेट बोला जाएगा। कई सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन एक तरीके से इंटरनेट हो जाएगा, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। जो कई सारी वेबसाइट्स अलग अलग यूजर्स ने बना के रखी हैं और हम लोग यूज करते हैं, तो उनका जो यूज करते हैं इंटरनेट पे, वो हम लोग WWW की मदद से करते हैं। तो अगर हम कहें WWW क्या है, तो WWW इंटरनेट के ऊपर एक तरह की सर्विस होती है, जिससे हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स को देख सकते हैं, लोड करा सकते हैं और उससे अपने काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे विकीपीडिया हो गया, ये भी एक WWW का एग्जाम्पल है। एक वेबसाइट जैसे विकीपीडिया वेबसाइट हो गई, या हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, कई सारे वेब पेजेस होते हैं जो कि कोडिंग की मदद से बनाए जाते हैं, और उनका हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो WWW सर्विस का यूज करते हुए इन सारी सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या है? एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि हर जो जितने भी घर होते हैं उन सबके अलग अलग नंबर दिए गए होते हैं कि इस घर का नंबर ये है, ये एड्रेस है। तो जितने भी हमारे पास डिवाइसेस होती है, जितने कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट पे, जितने भी हमारे पास डिवाइस है, मिलियंस ऑफ जैसे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट में, तो इंटरनेट में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उन सभी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि हम उस डिवाइस को पहचान पाए इंटरनेट के ऊपर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। उस डिवाइस का IP एड्रेस बोलते हैं।
जैसे कि हमने भी कहा, जितने भी घर होते हैं, जैसे आपका घर है, किसी और का घर है, तो उसका एक एड्रेस होता है, उस घर का नंबर होगा, गली का नंबर होगा, उस सिटी का नंबर होगा, जिसकी मदद से हम इस कंट्री के अंदर उस घर को ढूँढ सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर अगर आपको किसी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को ढूँढना है, उस पर इन्फॉर्मेशन कोई भेजनी है, उससे बात करनी है, उससे कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो उसका भी हमें एड्रेस पता होना चाहिए। इसी को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट समझते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो कई सारे आपको रूल फॉलो करने होते हैं कि आप यहाँ से पहले एक स्टेशन पर जाएँगे, वहाँ से आप कोई सवारी लेंगे, दूसरी जगह जाएँगे, वहाँ से गली में होते हुए आप उस घर तक जाएँगे। तो ये आपने एक रूल आपको सेट है कि ऐसे-ऐसे जाएँगे तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा भेज रहे हैं या उससे कोई डेटा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी कई सारे रूल बनाए गए हैं। इसी को हम लोग आईपी बोलते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इसी को हम लोग बोलते हैं, जो क्या है सेट ऑफ रूल्स है। कई सारे सेट्स का एक रूल होता है आईपी हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि डिफाइन करता है, हमें बताता है कि कोई भी डेटा कैसे भेजा जाएगा या कोई भी डेटा कैसे रिसीव किया जाएगा इंटरनेट के ऊपर। और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यही सुनिश्चित करते हैं, यही बताते हैं कि कोई भी मैसेज है वो सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं। ये सारे काम जो होते हैं ये हमारे प्रोटोकॉल्स ही कर रहे होते हैं। अब प्रोटोकॉल भी कई तरह के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारे पास में है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई फाइल आपने बनाई टेक्स्ट वाली, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो आप HTTP जो प्रोटोकॉल है, जो ये रूल्स होते हैं, इस रूल के तहत आप उस फाइल को भेजेंगे तभी वो चीज़ दूसरे डिवाइस पे पहुंचेगी। ऐसे ही हमारा आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप भेजते हैं तो कुछ रूल्स उसमें डिसाइड होते हैं, तभी तो आपने यहाँ से कोई पीडीएफ भेजी, वो दूसरी डिवाइस पर पहुंच गई जिस पे आपने बताया था, उस पे कैसे पहुंच गई? आपने एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया, जिसकी मदद से एफटीपी के अंदर सारी चीजें होती है पहले से कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ जाना है और इस जगह पर फाइलें पहुंचा देनी है, तो आपने उसी का यूज करके वो फाइल सेंड की। इसी में आता है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितने हम लोग काम करते हैं वो सारी चीजें टीसीपी आईपी के कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारे काम कर रहे होते हैं। ऐसे हमारे पास में आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप मेल वगैरह एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं उस समय हम लोग एसएमटीपी इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। फिर आता है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हमारा एचटीटीपी है, ये जो है एचटीटीपी ही है, लेकिन ये सिक्योर हमारा डेटा को ट्रांसफर करेगा। कभी भी आप किसी साइट पर जाते हैं, अगर आप वहां पे फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए उस पे सबसे ऊपर लिखा होता है https:// फिर उसके आगे URL लिखा होगा। तो जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं है साइट, अगर उसके लास्ट में S लगा हुआ है HTTPS है तो वो आपकी साइट सिक्योर होती है। फिर आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जब भी आप मैसेज के थ्रू कोई पर बात करते हैं तो वो हमारा IMAP प्रोटोकॉल के तहत मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाते हैं। नेक्स्ट आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। जब हम कोई मैसेज को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ईमेल वगैरह को डाउनलोड करते हैं, उस टाइम पे POP3 जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। अब आपने डिवाइस ओपन की, उसमें कंप्यूटर ओपन किया, उसमें देखा आपने ये मैसेज आया हो, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे तो कैसे आपके ड्राइव में आ जाएगा? कौन बताएगा उसको कि यहाँ पास से होना है? तो POP3 उसको बताता है। कुछ और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको समझते हैं। इसी में आता है वेब ब्राउजर्स। अब दो टॉपिक्स और हमारे पास बचे हैं, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर जो है एक तरीके के हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी मदद से जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनको हम ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब का यूज करके बनाई जाती है तो उनको ओपन करना, देखने का काम क्या कौन करता है? हमारे वेब ब्राउजर उनको देखने का काम करते हैं। अब ट्रिपल सी में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दे देंगे और पूछेंगे इसमें से बताइए कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको जो गलत होगा वो टिक करना होगा। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर की हुई हैं। वेब ब्राउजर की एग्जांपल की बात करें तो आपने गूगल क्रोम यूज किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एजू, सफारी, ये सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउजर्स हमारे होते हैं। ये सारे ही जो नाम है ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए सफारी वेब ब्राउजर है, या ऐसे पूछ जाता है सफारी जो है सर्च इंजन होता है, तो ट्रू फॉल्स में आप उसको फॉल्स बताएंगे, ये हमारा वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम क्या है? एक तरीके से वेब ब्राउजर है। वहीं गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टाइप तो गूगल करके देता है, सर्च गूगल करके देता है, लेकिन उसको दिखाता कौन है? वो गूगल क्रोम ओपन करता है, उस पर आप साइट को ओपन करते हैं। तो ओपन
करना और व्यू करने का जो काम होता है वो हमारे वेब ब्राउजर्स करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स दिए गए हैं। इनके नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे पूछते हैं गूगल क्रोम किसने बनाया है, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि गूगल क्रोम का इन्वेंशन इसमें से किसने किया था, या आप पूछेंगे गूगल क्रोम को कब रिलीज किया गया था, तो आप बताएंगे गूगल क्रोम को 2008 में रिलीज किया गया था। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा ये बनाया गया था गूगल कंपनी की तरफ से। मोजिला फायरफॉक्स को किसने और कब इन्वेंट किया था, तो मोजिला फाउंडेशन करके कंपनी है, उसने मोजिला फायरफॉक्स को 2002 में रिलीज किया था। बनाया था, बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब रिलीज किया गया लोगों के यूज के लिए तो 2002 में रिलीज किया गया। यही डेट आपको याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट एजू आपसे पूछा जाएगा किसने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एजू बनाया गया है। 2005 में इसको रिलीज किया गया था। एप्पल सफारी जो है हमारे पास एप्पल कंपनी की तरफ से बनाया गया है। जॉन स्टेफनसन ने इसको बनाया हुआ था। 1995 में ये रिलीज किया गया है। ऐसे ही ब्रेव सॉफ्टवेयर आपसे पूछते हैं, ब्रेव जो वेब ब्राउजर है उसको किसने बनाया, तो ब्रेंडन ईच ने इसको बनाया था। 2016 में इसको रिलीज किया गया है। तो ये सारे जो आपके पास में वेब ब्राउजर्स हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें क्योंकि ब्रेव अभी रिसेंट का है तो ये भी अब आपसे क्वेश्चंस में आने लगेगा। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं सर्च इंजन्स क्या होते हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, तो सर्च इंजन एक तरीके से टूल्स होते हैं। एक ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन एक तरीके से टूल्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर कुछ कीवर्ड हम लोग टाइप करते हैं, उसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें सर्च करके देने का काम करते हैं। ये हमारे सर्च इंजन्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल में गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे आपके सर्च इंजन्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन्स की बात करें रिलीज डेट के साथ में, तो गूगल को लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने बनाया हुआ था। 1998 में इसको रिलीज किया गया था। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। 2009 में इसको रिलीज किया गया था। याहू को जेरी यांग एंड डेविड फिगलो ने बनाया था। 1994 में इसको रिलीज किया गया था। डक डक गो भी एक तरीका आपका सर्च इंजन है, इसको 2008 में बनाया गया था। इनके फाउंडर्स इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जो रिलीज डेट है ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे डक डक गो की हो गई 2008 में इसको रिलीज किया गया। बाइडू एक तरीके का सर्च इंजन है जिसको 2000 में रिलीज किया गया था। ऐसे ही एंडेक्स है, इसको 1997 में रिलीज किया गया। तो ये थे कंप्लीट टॉपिक्स आपके चैप्टर 6 के, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के। पीछे की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर्स की तो आप जरूर से देखिएगा। किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।